प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 1905 ईस्वी तक आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं के विषय में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। 1905-6 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लागू किया गया। लॉर्ड मिंटो ने शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिलकर बातचीत की और मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी में आंग्ल रूसी मित्रता की संधि हुई और लाजपत राय तथा अजीत सिंह को निर्वासित कर दिया गया। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी और तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मिंटो मॉर्ले एक्ट भी कहते हैं, लागू हुआ और सांप्रदायिक निर्वाचन आरंभ हुआ। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में एक अंग्रेज की इसी वर्ष हत्या कर दी और CP सिन्हा वाइसराय के कार्यकारी पार्षद नियुक्त हुए। 1911 ईस्वी में दिल्ली में जॉर्ज पंचम का अभिषेक दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वारा आयोजित किया गया। 1912 ईस्वी में दिल्ली में राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1913 ईस्वी में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह हुआ। सैन फ्रांसिस्को में 1 अगस्त 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीय गदर दल का गठन किया। 1914 में तिलक जेल से छूटे। 4 अगस्त को प्रथम विश्व युद्ध भारत के संदर्भ में आरंभ हुआ। 29 सितंबर को कामागाटा मारू जलपोत कलकत्ता लौटा। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई और मिसेस एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तिलक ने पूना में होम रूल लीग बनाई। 1917 ईस्वी में अप्रैल में गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया। जून में मिसेस एनी बेसेंट की नज़रबंदी हुई और 20 अगस्त को मॉन्टेग्यू का उत्तरदायी सरकार के विषय में घोषणा जारी की गई। 1918 ईस्वी में भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति मिली और भारतीय श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन का आंदोलन आरंभ हुआ। 1919 ईस्वी में 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल का आह्वान किया गया। 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू देश से निर्वासित कर दिए गए। 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर द्वारा किया गया और इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 कहलाता है, पारित हुआ। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। 1920 ईस्वी में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना और जलियांवाला बाग कांड पर हंटर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसी वर्ष 1 अगस्त से गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन आरंभ किया। 1921 ईस्वी में MN राय द्वारा ताशकंद में भारतीय समाजवादी दल का गठन किया गया। 1921 ईस्वी में खिलाफत प्रश्न पर मालाबार में मोहपलाओं ने विद्रोह किया। 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ और 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1924 ईस्वी में कानपुर में अखिल भारतीय समाजवादी दल का गठन हुआ। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसके विरोध में नारे लगाए गए। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित हुआ। हिंदू महिलाओं तथा युवकों के 14 तथा 18 वर्ष से कम आयु में विवाह को निषिद्ध घोषित किया गया। साम्यवादियों के विरुद्ध मेरठ में षड्यंत्र का अभियोग इसी वर्ष लगाया गया। 8 अप्रैल को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा विधानसभा में बम फेंका गया। 31 अक्टूबर को लॉर्ड अरविंद की भारत स्वशासन के विषय में घोषणा की गई। 31 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता लेने का निश्चय किया गया। 1930 ईस्वी में 1 जनवरी को पंडित नेहरू ने लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा फहराया और 26 जनवरी को भारतीय स्वाधीनता की प्रतीकात्मक घोषणा की गई। 14 फरवरी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 12 मार्च को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और दांडी यात्रा आरंभ की, जो 6 अप्रैल को संपन्न हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। उसने पूरा वेग पकड़ लिया। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई और गांधी जी द्वारा किए गए अनशन द्वारा संशोधन किया गया। 1935 ईस्वी में 4 अगस्त को भारत सरकार का अधिनियम 1935 का एक्ट प्रयुक्त हुआ और केंद्र में वैध शासन लागू किया गया। 1937 ईस्वी में नए चुनाव हुए
और नवीन प्रांतीय सरकारें स्थापित हुई, जिनमें कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को मौका मिला। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुभाष गांधी विवाद में सुभाष बाबू का त्यागपत्र सामने आया। अक्टूबर में वायसराय की घोषणा की भारत में प्रादेशिक स्वशासन स्थापना अंग्रेजी का अंतिम उद्देश्य है घोषणा की गई। 1939 में सितंबर में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और कांग्रेसी सरकारों ने भारतीय सेना को बिना सरकारों की अनुमति के युद्ध में झोंक देने के विरोध में त्यागपत्र दे दिए गए। 12 दिसंबर को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया और अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव रखा गया और कांग्रेस का व्यतिरिक्त सवर्णीय आंदोलन अक्टूबर से दिसंबर तक चला। 1941 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। 1942 ईस्वी में रंगून पर जापान ने बम वर्षा की तथा सिंगापुर जीत लिया। इसी वर्ष ट्रिप्स अपने प्रस्ताव लेकर भारत आए और 9 अगस्त को इसी वर्ष कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अगस्त क्रांति इससे एक दिन पहले 8 अगस्त को मानी जाती है। अगस्त सितंबर में भीषण विद्रोह हुए। 1943 ईस्वी में जून में सुभाष टोक्यो पहुंचे तथा स्वतंत्र भारत की प्रवासी सरकार का गठन किया तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज बनाई। 1945 ईस्वी में मई जून में यूरोप में समाप्त हो गया और लॉर्ड वेवल ने शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 1946 ईस्वी में 18 फरवरी को बम्बई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया। मार्च जून में कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडल शिष्टमंडल भारत में आया, उसने अपने प्रस्ताव रखे, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई को संविधान सभा के चुनाव कराए गए। 2 सितंबर को कांग्रेस ने सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने के कारण जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 9 दिसंबर को दिल्ली में संविधान सभा का अधिवेशन लागू किया गया। 1947 ईस्वी में 20 फरवरी को एटली द्वारा जून 48 से पूर्व भारत छोड़ने की घोषणा की गई। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त को भारतीयों को राष्ट्रपिता दे देने की घोषणा की गई। जुलाई में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। 1949 ईस्वी में 26 नवंबर को नया संविधान स्वीकृत हुआ और 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र का नया संविधान लागू हुआ, जिसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, जो 1962 तक इसी पद पर रहे और भारतीय राष्ट्रीय योजना आयोग की भी व्यवस्था की गई और इस प्रकार से आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्र भारत के कालखंड तक पहुंचता है। इस प्रकार से हम पाठ्यक्रम में वर्णित प्रमुख घटनाओं की इसमें चर्चा की गई है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।